हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम करें हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ के बारे में। इसमें हमने लास्ट टाइम किया था स्टार्ट हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट वीडियो में हमने दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू को समझा था, कौन कौन से, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है आज का थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो स्केलेटल टिश्यू हमारे पास आते हैं चार तरह के: बोन, टेंडन, लिगामेंट एंड लास्ट कार्टिलेज। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्केलेटल टिश्यू चार तरह के: बोन, टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। इन चारों को हम एक एक करके अब स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है बोन। बोन के बारे में तो आपको सबको पता ही है क्या होती है। अगर मैं बोन की बात करूं तो ये क्या है, हमारी हार्ड होती है, नॉन इलास्टिक, कोई इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, नॉन फ्लेक्सिबल, और क्या करती है, ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अगर मैं बोन की बात करूं तो हमारी बोन मतलब कि हड्डियां काम क्या करती है, हमारी हड्डियां क्या देती है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हमारी जो शेप है वो किसके आधार पर है, हमारी बोन्स के आधार पर, कि वो हमारे अंदर कैसी हैं। इसके अलावा ये हार्ड होती हैं, ये तो आपको सबको पता ही है कि हमारी बोन्स हार्ड होती हैं। इसके अलावा नॉन इलास्टिक एंड नॉन फ्लेक्सिबल, हम अपनी हड्डियों को ना ही मोड़ सकते हैं और ना ही इनको खींच सकते हैं। नहीं मोड़ सकते ना, हमारी हड्डी जितनी है उतनी ही रहेगी, अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। इसीलिए क्या है, हमारी बोन हार्ड, नॉन इलास्टिक, नॉन फ्लेक्सिबल। करती क्या है, हमारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, हमें स्ट्रक्चर देती है। इन सभी के अलावा अगर मैं बात करूं कि बोन बनी किससे है, अगर मैं बात करूं कि बोन बनी किससे है, तो ये बनी है हमारी कैल्शियम एंड फास्फोरस। इससे बनी है बोन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, इनसे बनी होती है हमारी बोन। टेंडन की बात करूं अगर मैं, टेंडन क्या है हमारा, जो हमारी बोन को किसके साथ जोड़ता है, मसल के साथ। टेंडन की बात करूं तो ये क्या करता है, हमारी बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ता है। मतलब कि हमारे अंदर मसल्स भी हैं, हमारे अंदर बोन्स भी हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तभी तो वो काम करती हैं। जैसे कि देखिए, मैं अपनी बाह को हिला पा रहा हूँ, मैं अपनी आर्म को हिला पा रहा हूँ। कैसे हिला पा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बोन भी है और मसल भी है। ये बोन मेरी किससे जुड़ी है, मसल के साथ। अगर मैं मसल को हिलाता हूँ तो बोन भी नेचुरली हिलती है, जिससे कि मेरी पूरी आर्म हिलती है। कौन करता है, ये टेंडन। लिगामेंट की बात करूं तो ये क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि समझ लीजिए ये हमारी एक बोन है और ये हमारी दूसरी बोन। ये क्या करेगा, टेंडन लिगामेंट हमारा यहाँ पर पड़ा होगा, जहां से ये दोनों कनेक्ट हो। फिर जिससे क्या होता है कि हम दूसरी जो हमारी बोन है उसको मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ा है, हमारा लिगामेंट। क्या पड़ा है, हमारा लिगामेंट। इसीलिए ये क्या होता है, हमारा थोड़ा सा इलास्टिक, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। कौन होता है, हमारा लिगामेंट। और अगर मैं लास्ट पॉइंट हमारे कार्टिलेज की बात करूँ, कार्टिलेज को आप बेसिकली कह सकते हैं हमारी छोटी बोन, स्मॉल बोन कह सकते हैं। मतलब कि कार्टिलेज हमारी क्या होती है, एक तरह से ऐसी जगह पर पड़ी होती है जहाँ पर बोन्स नेचुरली नहीं पड़ सकती। जैसे कि ये पड़ी होती है हमारी नोज में, हमारे ईयर में। आपने देखा है हमारी नोज छोटी सी है, कान भी छोटे से होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबल होते हैं। देखिए, मैं नाक को हिला पा रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि इनमें क्या पड़ा होता है, कार्टिलेज। क्या पड़ा होता है इनमें, कार्टिलेज। एक कार्टिलेज करता क्या है, हमारे लिए फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। क्योंकि हमारा आपने हाथ लगा कर देखा होगा, आपका कान, हमारा कान या नाक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती, मतलब कि इलास्टिसिटी होती है। मतलब कि ये देखिए मैं दबा भी पा रहा हूँ, ये क्या है, इलास्टिक, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और ये इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्टिलेज को छोटी बोन, स्मॉल बोन भी कह सकते हैं। ये क्या था हमारा सब स्केलेटल टिश्यू। कौन कौन से, बोन्स, टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। बोन तो आपको पता ही, हमारी हड्डियां। टेंडन जो हमारी बोन्स को मसल के साथ जोड़ता है, लिगामेंट जो बोन को बोन के साथ जोड़ता है, और कार्टिलेज जो हमारी नाक और कान में पड़े होते हैं, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये थे हमारे स्केलेटल टिश्यू। तो चलिए देखिए, हमने अब बात करनी है हमारे फ्लूइड की, जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। फ्लूइड में बेसिकली हम बात करते हैं हमारे ब्लड की, जो हमारा खून होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा ब्लड है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में। क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये, वेरियस सब्सटेंस। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वेरियस सब्सटेंस। इसके अलावा इस जो हमारा ब्लड है, इसमें पड़ा होता है एक फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसमें होते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स भी होते हैं। बेसिकली जो हमारा ब्लड है उसमें क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, इसमें काफ़ी सारे सामान पड़ा है। फ्लूइड मैट्रिक्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर पड़ी हैं। क्या क्या पड़ा होता है, हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, और इनके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स भी पड़े होते हैं। किसमें पड़े होते हैं, हमारे ब्लड में। और ये इसके अलावा ब्लड काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। हमारे अंदर जो भी ये सेल्स हैं या फ्लूइड मैट्रिक्स है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का भी काम करता है। बेसिकली फ्लूइड में हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में। और ब्लड में हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल, डब्ल्यू ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेड ब्लड सेल। अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन क्या है, देखिए हमारा खून जो लाल हमें दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बेसिकली एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि हमारे खून को क्या कलर देता है, लाल कलर देता है। ये रेड कलर का रेस्पिरेटरी हार्मोन है, जो हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। कौन देता है, हेमोग्लोबिन। किसमें पड़ा होता है, रेड ब्लड सेल में। व्हाइट ब्लड सेल की अगर मैं बात करूं तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। और अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करूं तो इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का। जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का। इसका काम है जो हमारे अंदर ऑक्सीजन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। किसका काम है, रेड ब्लड सेल का। ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। व्हाइट ब्लड सेल की बात करूं तो ये करता है प्रोटेक्शन। हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन कुछ भी आ जाए तो उन सबको किल करता है। कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो, कुछ हमें खतरा ना हो, उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि अगर आप कई बार आपको चोट लगती है, जिससे खून भी आता है, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो खून जम जाता है ना। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, खून को जमाने का काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं जिसे इंग्लिश में, वो करते हैं। क्योंकि अगर देखिए हमारे किसी जगह चोट लग जाए और खून बही जाए तो क्या होगा, हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। हमारे अंदर खून की कमी ना हो तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, खून को जमाते हैं। इनके अंदर ऐसा मटेरियल होता है कि जब खून हमारे बाहर के इन्वायरमेंट में आ जाए संपर्क में, तो ये जमना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर खून कभी नहीं जमता, पर जब बाहर निकल जाए तभी जमने लगता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या हुआ, ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
बेसिकली हम कर रहे हैं हमारा फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड। फ्लूइड में हमने देख रहे हैं ब्लड के बारे में, जो क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल, जिसमें हेमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल की बात करूं तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है। प्लेटलेट्स की बात करूं तो वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये थे हमारे कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से? एडिपोज टिश्यू, एडियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू। ये थे हमारे 4 तरह के कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एनिमल टिश्यू में हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है मस्कुलर टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने देखा था फर्स्ट टाइप कौन सी थी? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड टाइप थी कनेक्टिव टिश्यू। अब थर्ड टाइप है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो बेसिकली क्या करते हैं, हमारी मसल को या हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हम जैसे कि मैं अपनी बाह को हिला पा रहा हूँ, अपनी टांगों को हिला पा रहा हूँ, ये सब कौन कर रहा है? बेसिकली मस्कुलर टिश्यू, जिससे हमारी मसल्स मूव करती हैं। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये हमारे पास 3 तरह के हैं: स्ट्रेटन्ड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ टिश्यू एंड कार्डिक टिश्यू। कौन कौन से हैं? स्ट्रेटन्ड, स्मूथ एंड कार्डिक। ये 3 तरह के क्या है हमारे पास? मस्कुलर टिश्यू। अगर मैं इनकी बात करूं, स्ट्रेटन्ड हमारे पास क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट। ये यूनिन्यूक्लिएट, ये भी यूनिन्यूक्लिएट है। बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रेटन्ड टिश्यू है वो क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट, मतलब कि उनमें काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मगर स्मूथ एंड कार्डिक में सिर्फ यूनिन्यूक्लिएट, मतलब कि सिर्फ उनमें एक ही न्यूक्लियस पड़ा होता है। सिर्फ स्ट्रेटन्ड में क्या होता है हमारे पास? मल्टीन्यूक्लिएटेड। इनके अलावा ये क्या होते हैं? अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड, और ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड। और इससे अलावा हमारे पास क्या आ जाता है? ब्रांचिंग। स्ट्रेट में क्या होती है? अनब्रांच। ब्रांच मतलब कि जैसे ये कोई वेसल जा रही है, इसमें क्या होगा? सिंपल ऐसे ही जाएगी, इसमें भी ऐसे ही जाएगी, मगर इसमें क्या होगा? ये ऐसे डिवाइड कर जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? ब्रांचिंग। बेसिकली देखिए अनब्रांच्ड है, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, मगर इसमें क्या है? ब्रांचिंग, यहाँ से 2 हिस्सों में बट गई। ये क्या है? इसमें अनब्रांच। और इसके अलावा ये क्या है? हमारी इनवॉलेंट्री। सॉरी, ये है हमारी वॉलेंट्री है। ये है इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री। स्ट्रेटन मसल हमारी क्या होती है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल बेसिकली ऐसी मसल होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। वॉलेंट्री में स्ट्रेट मसल की अगर बात करूं तो स्ट्रेट मसल ऐसी मसल होंगी जिनको मैं अपनी मर्जी से या आप अपनी मर्जी से हिला सकें। जैसे कि मेरी आंख को हिला पा रहा हूँ, मेरी टांगों को हिला पा रहा हूँ, ये क्या है? सारी स्ट्रेट मसल्स। स्मूथ मसल वो मसल होती है जिनको हम अपनी मर्जी से हिला नहीं सकते, जिनको हम अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि आर्म की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लेग्स। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि लीवर, जैसे कि आईज ऑफ आई। इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए आप हार्ट। देखिए स्ट्रेटन मसल की बात करूं तो इसको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आर्म एंड लेग्स, हम अपने हाथ पैर को आसानी से हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। स्मूथ मसल की बात करूं तो ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। इनको हम अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, ये अपनी मर्जी से खुद ही हिलेंगे, हम नहीं हिला सकते। एग्जाम्पल आ जाती है जैसे हमारे लीवर हो गया या हमारी आईज होगी आंख की। कार्डिक मसल की बात करूं तो उसमें भी ऐसा ही होता है स्मूथ जैसे, मगर उसमें एग्जाम्पल आती है हार्ट की, दिल हमारा। उसमें देखा होगा आपने ऐसी ब्रांचिंग होती है। इसके अलावा हमारा दिल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। रिदम चलती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करता रहता है।
हम तो नहीं अपनी मर्जी से कह सकते कि हार्ट तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसे रिलैक्स करो, या अब करो या बाद में करना, ऐसे तो नहीं करते, अपने आप चलते रहते हैं। ये क्या है हमारे इनवॉलेंट्री। इनकी दोनों की बात करूं तो इन्हें नो रेस्ट, इसमें रेस्ट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेट मसल जिनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं वो क्या होती है, थक जाती है। मतलब कि उनकी थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे हम तो वो बाद में क्या होंगी, थक जाएंगी। फिर उनको क्या जरूरत पड़ती है, रेस्ट की, रिलैक्स होने की। क्योंकि देखिए मैं अपनी अगर बाँह को हिलाऊंगा ज़्यादा देर तक तो मेरी बाँस क्या होगी, थक जाएगी, तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। मगर स्मूथ या हमारी जो कार्डिक मसल है वो कभी थकती नहीं। आपने कभी देखा कि उसका दिल धड़कता धड़कता थक गया और बंद हो गया, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। ये हमारी जो स्मूथ और कार्डिक मसल है ये बेसिकली कभी नहीं थकती, हमेशा अपने आप काम करती रहती है। ये है हमारे मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटन, स्मूथ एंड कार्डिक। स्ट्रेटन में आते हैं जो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, और स्मूथ एंड कार्डिक जो अपनी मर्जी से नहीं हिलते। इसमें आ जाते हैं एग्जांपल जैसे आर्म और लेग्स। इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास जैसे कि हमारा लीवर या आइरिस ऑफ आई। कार्डिक की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा दिल। ये सब क्या था, हमारा मस्कुलर टिश्यू। क्या था हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो चलिए देखिए, एनिमल टिश्यू की बात कर रहे थे हम, उसमें हमारा लास्ट टाइप कौन सी आ जाती है, नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू में मैंने बात की थी कि हमारे पास 4 तरह के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये हमारा क्या है, नर्वस टिश्यू। ये हमारे इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, कौन सा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करूँ तो आप बेसिकली डायग्राम देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा न्यूरॉन। इसमें हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस, ये है हमारे पास डेंड्राइट्स, ये हमारा जो बीच में स्पेस होती है क्या है, एक्सोन, और लास्ट में हमारे पास होती है नर्व एंडिंग। इसके जो हमारे लास्ट में है उसमें क्या होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा होगा जिसके आगे ऐसे में ऐसे ऐसे करके ये इसका साइकिल चलता रहता है। मतलब कि इसके आगे ये होगा और इसके पीछे ये होगा, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, एक के पीछे एक लगे होते हैं। कौन, न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू की बात करूं तो ये क्या होती है, सेल्स हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स क्या होते हैं हमारे, स्टिम्युलस। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिमुलस। मतलब कि हमें कुछ भी महसूस होता है तो वो किसके राही होता है, किसके राही होता है, हमारे नर्व सिस्टम या न्यूरॉन्स के राही। हमें कुछ भी महसूस हो या हमें कुछ भी स्टिमुलस मिले तो हमारे ये कौन देता है, सेल्स, किसके, नर्वस टिश्यू के। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। हमारे अंदर जो स्टिमुलस मिला, जो हमारे किसी चीज को छूने से स्टिमुलस मिला, उस इंफॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम में एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एक्सेट्रा। ये है एग्जांपल। इसके अलावा मैं बेसिक आपको एग्जांपल दूं तो नर्वस सिस्टम या कमान नर्वस टिश्यू का बेसिकली काम क्या है। जैसे समझ लीजिए आपने एक किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया तो क्या हुआ, आपने झट से हाथ पीछे कर लिया, मगर आपको किसने कहा कि आप हाथ पीछे कीजिए। समझे कि आपने हाथ लगाया तो क्या हुआ, आपके हाथ से जिस हिस्से से आपने उसको टच किया उस हिस्से में जो भी सेल्स है, कौन से, नर्वस टिश्यू के जो भी सेल हैं, उन्होंने क्या किया, वो स्टिमुलस बना। मतलब कि वो क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए। उन्होंने इंफॉर्मेशन कहाँ भेजी, ब्रेन तक, दिमाग तक हमें वो इंफॉर्मेशन भेजी। क्यों भेजी, कि ये पता करने के लिए जो हमें महसूस हो रहा है वो असल में है क्या। दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और फिर जो प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन मिली कि रिजल्ट कहते हैं हम जिसे, कि रिजल्ट मिला, तो वो उसको रिजल्ट को वापस वहाँ पर भेजा जहाँ से हमें क्वेश्चन मिला था। जैसे कि समझिए कि मैं हैंड से क्या किया, किसी हॉट सब्सटेंस को टच किया, हैंड से में जो हमारे सेल थे वो कहाँ तक इंफॉर्मेशन भेजी उन्होंने, ब्रेन तक। ब्रेन में इंफॉर्मेशन का क्या मिला, रिजल्ट।
उसी सेल को वापस उन्होंने कहाँ भेजा, हैंड तक। बेसिकली क्या हुआ, मैंने हाथ लगाया किसी गर्म चीज को, उसके सेल नर्वस टिश्यू के वहाँ जो सेल थे उन्होंने क्या किया, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजी कि बताइए ये कौन सी चीज़ है, चाहे हॉट सब्सटेंस हो, कोल्ड हो, कुछ भी हो, क्योंकि उनको डायरेक्टली तो नहीं पता हमारे हाथ को ये क्या है, दिमाग को पता है। तो उनको क्वेश्चन किया दिमाग से क्या है, दिमाग ने उसका रिजल्ट निकाला कि वो गर्म चीज़ है, अपना हाथ पीछे कर लो। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक गई, हाथ तक, जहाँ से मैंने टच किया। अब फिर मुझे क्या पता लग गया कि ये गर्म चीज़ है, इससे हाथ पीछे कर लो, तभी मैंने झट से हाथ पीछे कर लिया। ये क्या कौन करता है, सब हमारा नर्वस टिश्यू। इसी को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो कितनी तेजी से काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो नाक में झट से आप हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये हाथ पीछे इतनी जल्दी करते हैं, तो समझिए कि नर्व्स को मैसेज भेजने में कितनी हो जल्दी या कम कितनी हो फास्ट वो काम करते हैं। क्योंकि देखिए हमें से गर्म चीज़ से हाथ पीछे करने में 1 सेकंड लगता है, तो इनको पे कितने 1 से भी कम सेकंड लगता होगा। तो ये क्या है, हमारा नर्वस टिश्यू। इसी के साथ हमारा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी वीडियो में डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।